हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। अपन रोज़ टेक्निकल पेपर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था वो 23 अगस्त 2018 वाला था, वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन सेकंड शिफ्ट है 12 बजे वाली, उसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट अपन कल ही करते, लेकिन कल नेटवर्क इशू के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक दोस्तों तक क्लास को शेयर करना है, ठीक है। चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है अपना, किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में बी आई गिरावट व ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है। यानी कि किरचॉफ का जो नियम होता है, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है केसीएल, एक होता है केवीएल। तो जो केवीएल वाला होता है वोल्टेज वाला, उसमें क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि P बराबर जो क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I इंटू आर, वो क्या होता है, इनका अंतर क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए आंसर, ठीक है। अगला है वोल्टेज खाली स्थान के लिए धारा के परिवर्तन दर की अनुपातिक क्या होती है। यानी कि वोल्टेज में जो धारा के परिवर्तन की दर है वो क्या होती है। तो इसका सूत्र होता है E बराबर माइनस एच डी आई बटे डी टी। तो ये माइनस का एल है, ये क्या है, ये प्रेरकत्व। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी कि ये विद्युत धारा के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ई क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है, और एल क्या है, प्रेरकत्व। तो किसके? प्रेरकत्व के, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि 10 वोल्ट की बैटरी 3 ओम, 5 ओम और 10 ओम के और 20 ओम के समांतर प्रतिरोध के साथ जुड़ी हुई है, तो 5 ओम के प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा। यानी कि बैटरी किस क्रम में जुड़ी हुई है? समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं किस क्रम में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में प्रतिरोध का वोल्टेज का मान क्या होता है? हमेशा समान होता है। तो समान कितना मिलेगा इसके लिए भी? 10 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। यानी वोल्टेज मान हमेशा समान रहेगा, ठीक है। श्रेणी क्रम, अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है। जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो होता है सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक। इसका क्या होगा? बी होगा। इसका सूत्र क्या है? आर टी बराबर R1 प्लस R2, इस प्रकार से आप, यानी कि सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक मान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर करती नहीं करती। यानी कि लेड एसिड सेल होती है, उसकी धारिता किस पर निर्भर नहीं करती। तो उसकी धारिता किस पर निर्भर नहीं करती? इसका आंसर होगा ई। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संभाग में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है। संभाग है ना, चालक होता है। चालक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? आई समानुपाती बी। तो इसका क्या है? अब बाय बे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संभाग की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होने पर संभाग की विद्युत प्रतिरोधकता किसके बराबर होती है। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध हैं उनके जो क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, वो क्या होते हैं? मीटर व मीटर स्क्वायर। तो आंसर बी हो सकता है। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो ये आंसर अपना ठीक था, लेकिन मीटर, क्योंकि रो बराबर RA बटे L, ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। तो जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता होती है सी, यानी कि 0.46 ओम मीटर लगभग। अगला क्वेश्चन है, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के लिए प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाली कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है। तो इस अपने साथ जुड़ते फ्लक्स से जुड़ते ही ईएमएफ क्या है, तो इसका आंसर होगा ईएमएफ क्या? प्रेरकत्व। क्या होगा? प्रेरकत्व होगा। अगला है, प्रेरकत्व के लिए माप की मूल इकाई क्या है। तो प्रेरकत्व के लिए माप की है मूल इकाई क्या है? प्रेरकत्व के लिए हेनरी। क्या? हेनरी, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
यदि समान लंबाई और समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों का प्रतिरोध 5 ओम 20 ओम है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 2:1। क्या होगा? 2:1। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति होगी P बराबर B²/R। तो B का मान कितना है? 120 इंटू 120/60। तो ये कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 240। कितना हो जाएगा? 240 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश प्रणाली को नीचे चिन्हदार सूर्य किया जाता है। तो ये क्या है? नियॉन लैम्प। क्या है? नियॉन लैम्प का सिंबल है। ठीक है। अगला है, आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिदीप्ति ट्यूब को किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि आरंभ स्टार्टिंग में जो वोल्टेज में वृद्धि करता है ट्यूब लाइट में, वो कौन सा होता है? वो है चौक। यानी कि स्टार्टिंग में 1000 वोल्ट तक कर देता है, उसके बाद में ये कार्यकारी वोल्ट यानी 110 वोल्ट तक ले आता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से शक्ति गुणक कितना है? यानी कि परिपथ का शक्ति गुणक कितना है? तो इसका आंसर है कितना? 0.6। ये भी किस प्रकार से आया देखो, अपन को निकालना शक्ति वह तो cos फाई R/Z। तो Z निकालना है तो R का होल स्क्वायर प्लस X का होल स्क्वायर। तो R कितना है अपना? 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, तो ना 25 पर अंडर रूट लग जाएगा। तो Z का मान कितना आ जाएगा? 5। अब अपने पास Z का मान 5 है, R का मान 3 है, तो cos पाई का सूत्र क्या है? में रखेंगे तो 3/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 230 वोल्ट घरेलू एसी आपूर्ति वोल्टेज की मानव आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में जो आवृत्ति का मान होता है वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 0 वाट पर लैंप कितनी खपत करता है? जो 0 वाट का लैंप होता है वो कितनी वाट का खपत करता है? तो वो करता है 15 वाट का, लगभग 15 वाट का। ठीक है। एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध प्रकृति को क्या बोलते हैं? डोपन बोलते हैं। क्या? डोपन। जो अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसमें शुद्ध बनाने के लिए डोपिंग क्रिया होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड में स्पर्श चार्ज क्षेत्र की मोटाई तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 0×10⁻⁴। अगला क्वेश्चन है, ये डायोड को दर्शा गया है, ये कौन सा डायोड है? ये है शॉर्टकी डायोड, यानी कि एस का लिखा हुआ है, देखो ऐसा हो रहा है। तो ये है शॉर्टकी डायोड, एक है एनोड एक है कैथोड। अगला क्वेश्चन है, एक डायक किस समान होता है? एक डायक किसके समान होता है? 4 परतों के SCR के समान। यानी कि इसमें इस प्रकार से होता है, यानी कि 2 SCR इसमें इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ऐसे होता है। तो इसमें परत होती है ना, तो उसमें इस प्रकार से होती है PN इस प्रकार से। तो 4 परत होगी ना, 4 परत। अगला है, किस जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट क्रम में होती है? तो रिवर्स करंट होती है माइक्रो एम्पियर में। कितने? माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम मान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गो तार किस लिए लगा होता है? तो गो तार होता है, उसको स्टे वायर बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? स्टे वायर बोलते हैं। तो वो पोल की सुरक्षा के लिए, किसके लिए? पोल की सुरक्षा के लिए। ठीक है। एक है गो तार का पोल और एक सब स्टब पोल के बीच में स्थान में कोई ऊर्जा करण नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? स्टब गो। क्या बोलते हैं? स्टब गो। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, जूल का हीटिंग प्रभाव पर आच्छादित होता है। जूल का जो हीटिंग प्रभाव है वो किस पर आच्छादित होता है? जूल का जो हीटिंग प्रभाव है वो किस पर होता है आच्छादित? हीटर। H बराबर I²RT। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन डायनोमस। 1 मिनट। जूल का हीटिंग प्रभाव आच्छादित होता है, यानी कि जूल का जो हीटिंग प्रभाव होता है वो किस पर आच्छादित होता है? तो C और D। क्या? E आंसर होगा इसका। क्या होगा? E। ठीक है। आज अपन इतने क्वेश्चन रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से कल अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। और आपको क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है। बाय।